हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए टेंस। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं सिर्फ दो सेंटेंस आपसे जानना चाहूँगी टेंस में, क्योंकि टेंस की तो सबको अच्छी जानकारी होती है, बचपन से हम पढ़े होते हैं इसके बारे में। आप बताएं, बच्चा बच्चा कहता है आई लव यू, आई हेट यू, ये दो सेंटेंस है। लेकिन आपको क्या पता है कि हम हमेशा आई लव यू क्यों बोलते हैं, आई एम लविंग यू क्यों नहीं बोलते, आई एम हेटिंग यू क्यों नहीं बोलते? हम बोल सकते हैं ना, लेकिन हम हमेशा सिर्फ आई लव यू क्यों बोलना चाहते हैं? क्यों बोलते हैं? क्या मैंने बोला? आई आई लव यू। ओके, ये हमेशा हम आई लव यू क्यों बोलते हैं? या फिर हम हमेशा आपका आई हेट यू क्यों बोलते हैं? भाई, आई एम लविंग यू भी तो बोल सकते हैं, आई एम हेटिंग यू भी तो बोल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन तो ये है हमारा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम मैंने आपको अभी दो सेंटेंस देनी है, नहीं देती हूँ मैं। ओके, आई हैव बीन टू दिल्ली ओ आई हैव गॉन टू दिल्ली, इन दोनों में से कौन सा सही है या फिर दोनों सही है? तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है, आप में से जिन्हें भी पता हो वो हमें एक्सप्लेन करें कमेंट सेक्शन में जा करके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज स्काई पॉइंट एकेडमी। और आज मैं लेकर के आई हूँ टेंस का स्पेशल क्लास, ये पार्ट 1 है। ओके, और ये जो क्लास है ना, ये सिर्फ वो हायर लेवल के लिए नहीं है, बिल्कुल जीरो से मैंने समझाया है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। और ये उन सभी लोगों के लिए ये क्लास है जिन्होंने कभी टेंस पढ़ा ही नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा भी पढ़ लिए हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करने वाले हो। ओके, आप हाउसवाइफ है, आप छोटे मोटे किसी बिजनेस में आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीखें, पढ़ना सीखें, समझना सीखें, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। आइए मिल करके पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही आराम से, विदाउट एनी टेंशन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टेंस क्यों पढ़ते हैं। जब भी हम इंग्लिश की कोई क्लास हम शुरुआत करते हैं तो मोस्टली हम लोग टेंस से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? भाई, टेंस से शुरू करने का कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन क्या है आपको पता है? क्योंकि जब भी हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी कोई बात को कहना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। और वो स्ट्रक्चर हमें कैसे सीखना पड़ता है? वो हमें टेंस के थ्रू सीखना होता है, क्योंकि हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब हिंदी में है, हिंदी का स्ट्रक्चर है ना, राम आम खाता है। ओके, इंग्लिश में हो जाता है आपका राम ईट्स एप्पल। राम आम खाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, जबकि राम ईट्स एप्पल अगर हम बोलते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ जाता है, राम ईट्स एंड एप्पल। सो राम ईट्स एप्पल यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, तो इसलिए एक तो ये रीजन है कि हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और दूसरा ये रीजन होता है ना कि टेंस के थ्रू जो है हमें टाइम का पता चलता है। जो बात हम कह रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, या फिर फ्यूचर की बात है, ये भी हमें समझ में आता है टेंस के ही थ्रू। तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ टेंस। टेंस टोटल होता कितने प्रकार का है मुख्य रूप से? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो कि बच्चे को पता होता है। पता होगा ही होगा। प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है, वो करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ताहे तिहे एक्सेट्रा रहता है। पास्ट टेंस है तो हमारे यहाँ पास्ट टेंस में हो जाएगा, मैं थोड़ा पहले पेन ले लूँ, वेट। अब हमारा अगर पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट हो गया, तो जैसे ही इसका हो जाएगा आपको ता ती ताती एक्सेट्रा होता है। अगर मैं पास्ट टेंस में ले लूँ तो आपको भी पता ही होगा, सबको पता है, था थे थी इत्यादि हो जाएगा। और अगर मैं फ्यूचर टेंस का लूँ तो इसका क्या होगा? सबको ही पता है, ठीक है,
होगा, कर चुके होंगे, एक्सेट्रा। मतलब कि होगा, होगा एक्सेट्रा, मतलब गा गे गी, गा गे गी एक्सेट्रा होता है। ओके गाइज, लेकिन आपको नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं यहाँ पे पहचान। पहचान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी टेंस में। टेंस का पहचान क्या होता है, पहचान कैसे होता है? तो पहचान जो ट्रेडिशनल पहचान होता है, जो कि बचपन से हम सभी पढ़े होते हैं, सभी के मतलब सभी को ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती, रहा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जिस सेंटेंस के अंत में रहा, रहे, रही, है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। चुका, चुकी, लिया, ली एक्सेट्रा जिसमें होगा वो आपका क्या होगा, परफेक्ट होगा। और जिसमें आपका रहा, रही, रहे, हैं और प्लस टाइम हो, यानी कि इससे हिंदी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। सेम वे अगर मैं पास्ट पे आऊँ तो पास्ट में भी था, थे, थी, आया एक्सेट्रा रहे तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। रहा, रहे, रही, थी, था एक्सेट्रा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। चुका, चुके, लिया, लिए, थे अगर रहे तो इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट हो चुका है, यानी कि काम पूर्ण हो चुका है। अब यही रहा कि रहा, रहे, रही, थे प्लस से, यानी कि टाइम प्लस टाइम अगर दिया रहे तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी हम देखते हैं कि गा गे गी हो, या फिर आपका रहा, रही, रहे हो, रहा, रहे हो, चुका, लिया, ली, होगा, होगी, ये, और या फिर रहा, रही, रहे प्लस से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इतना तो सबको पता है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो कि सबको बचपन से पता होता है। ओके, लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं कुछ बताने वाली हूँ कि क्या हम हमेशा, हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं तो क्या हम हिंदी से इंग्लिश हमेशा पढ़ेंगे? भाई हिंदी से इंग्लिश कब पढ़ते हैं, जब हम बहुत ही एक बेसिक स्टेज पर होते हैं, तब हमें बताया जाता है हिंदी से इंग्लिश ताकि बच्चों को समझ में आए। ओके, लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता जाता है और जैसे जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स पढ़ना शुरू करते हैं, तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने की। अब इंग्लिश का सेंटेंस अगर आपको दिया जाए और पूछा जाए कि ये बताओ कि किस टेंस का है या फिर प्रेजेंट टेंस के किस फॉर्म का है, तो आप कैसे बता पाएंगे? अगर हम यही ट्रेडिशनल वे में अगर हम पहचान जानते हैं तो नहीं बता पाएंगे डेफिनेटली, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ ताते थी तो रहेगा नहीं, हिंदी तो रहेगा ही नहीं, वहाँ तो आपको इंग्लिश देख करके बताना पड़ेगा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का हो, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो अब हम इस स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स का फॉर्म्स आपको बताया है कि अगर मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश में जानना होगा तो मैं क्या करूँगी, तब वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वर्ब का फॉर्म्स देखते हैं। कोई वर्ब जो है आपका वो किस फॉर्म में है, V1 है कहते हैं ना यहाँ पे आपका, या ये V1 है, या फिर ये V2 है, या फिर ये V3 है, या फिर ये V4 है, या फिर ये आपका V5 है। ओके, तो मैंने ये देखा आपको। अब जैसे सपोज मैंने एक ले लिया वर्ब यहाँ पे आपका गिव। अब गिव अगर मैंने लिया है, गिव ले लिया, ड्रिंक ले लिया, तो ये सब क्या है, ये सब आपका V1 है। ठीक है, V1 यानी कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म। उसी तरीके से अगर मैं V2 देखूं, जैसे कि आपका यहाँ पर है V2, तो V2 अगर मैं देखूं तो यहाँ पर गिव का क्या होगा, सेकेंड फॉर्म, V2 फॉर्म क्या होता है, गेव हो जाएगा।
ओके, ये गेव होगा। तो गेव अगर हम देखेंगे कि सेंटेंस में अगर गेव है तो गेव होगा, तो यानी कि ये V2 हो जाएगा। V2 यानी कि पास्ट फॉर्म। सेम वे अगर हम लोग देखें यहाँ पे गिवन, तो गिवन कौन सा फॉर्म है? V3 है। V3 यानी कि परफेक्ट फॉर्म। तो जब भी हम सेंटेंस में आपका गिवन देखेंगे, इसका मतलब ये कि परफेक्ट फॉर्म में हो गया। ओके, उसी तरह से अगर हम वर्ब प्लस ing देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिविंग, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? यानी कि V4 हो जाएगा। तो जब भी हम वर्ब प्लस ing देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। यानी कि कॉन्टिन्यूअस में कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है? V4 होता है। सिंगुलर प्रेजेंट यानी कि V5, जैसे यहाँ पर हमने देखा है गिव्स हो गया। तो गिव्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं गिव्स, यानी कि वर्ब प्लस एस या ईएस जब होता है तो उसको हम V5 बोलते हैं। V5 यानी कि सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। ओके, ये हो गया आपका। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश टू इंग्लिश में सीखने का। इंग्लिश टू इंग्लिश में अगर हमें सीखना है तो हमें ऐसे ही जानना होगा। सेकंड हो गया जैसे कि आपका ड्रिंक होगा, मैंने सेकंड वर्ब ले लिया ड्रिंक। ड्रिंक यानी कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म V1 फॉर्म, तो प्रेजेंट में होगा। पास्ट हो जाएगा तो ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा। थर्ड फॉर्म होगा यानी कि V3 होगा, परफेक्ट हो जाएगा तो फिर ये ड्रंक हो जाएगा। V4 होगा तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। वैसे ही जब इसमें एस या ईएस जोड़े हम, ड्रिंक प्लस एस या ईएस, यानी कि यहाँ पर मैंने प्लस जोड़ दिया एस, या यहाँ पे चूंकि एस होगा कुछ ऐसे वर्ब से जहाँ ईएस होता है, तो एस या ईएस जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? तो ये हो जाता है आपका V5, यानी कि सिंगुलर फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, इसको हम V5 में रखते हैं। ओके, उसी तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं बी वर्ब। बी वर्ब किसको कहते हैं? बी वर्ब किस बले का नाम है? आपको तो पता ही होगा ना, इज एम आर। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से मैंने यहाँ डाल दिया है ताकि आपको अपने दिमाग को ज़्यादा जोड़ना डालनी पड़े। तो बी वर्ब हम कहते हैं सिंपली इज एम आर को। ओके, यानी कि इसी का बी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर हो गया। अगर ये पास्ट फॉर्म में हम देखेंगे तो पास्ट फॉर्म में वाज वेयर हो जाएगा, यानी कि V2 के फॉर्म में पास्ट हो गया। परफेक्ट फॉर्म होगा तो बी वर्ब का परफेक्ट फॉर्म यानी कि V3 क्या होता है? बीन होता है। उसी तरह से अगर हम V4 देखें तो ये बीइंग हो जाएगा। V4 यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म बी प्लस ing बीइंग होगा। उसी तरह से वही जो मैंने बोला प्रेजेंट फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर प्रेजेंट में, तो इज एम आर का यूज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं हैव का। हैव जो है V1 हो गया, यानी कि ये प्लूरल हो गया, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे कि यू हैव हो गया। ओके, सेम में अगर मैं इसका हैड के रूप में इसका अगर V2 पास्ट में अगर मैं यूज करूँ, इसको मैं हैड लिखते हैं हम लोग। परफेक्ट में V3 में यूज करेंगे तो हैड हो गया। V4 यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में डालेंगे तो हैव प्लस ing यानी कि हैविंग हो जाएगा। ओके, एंड सिंगुलर प्रेजेंट में ये हैज इसका फॉर्म होता है, हैज। तो ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया अभी, वर्ब के फॉर्म्स के द्वारा जब हम इसको चेकआउट करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से, चाहे आप इंग्लिश में कोई भी आपका कंटेंट हो, अगर आप वहाँ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी हो जाएगी कि ये कौन सा जो है वर्ब कहाँ पर है, किस टेंस का है। ओके, कौन सा आपका V1 हो गया, कौन सा आपका V2 हो गया, कौन सा V3 हो गया, कौन सा V4 हो गया, कौन सा V5 हो गया। ओके गाइज, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ओके, अब हम पहचानेंगे कैसे? अभी मैंने आपको बोला ना कि जब हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस होगा तो हम वहाँ से समझ पाएंगे कि कौन सा किस टेंस का सेंटेंस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, ही गेव हिज शर्ट टू दैट ओल्ड मैन। ओके,
तो ही के बाद क्या है हमने, कौन सा वर्ब है, ही के बाद यहाँ वर्ब आ जाता है आपको गेव, गेव। ओके, ही के बाद कौन सा वर्ब है ये, गेव, गेव वर्ब है। गेव है यानी कि कौन सा हो गया फॉर्म, V2। गिव का सेकेंड फॉर्म गेव हो गया, V2। और V2 कहाँ पे हम रखते हैं, किस फॉर्म में, पास्ट में। सिंपल है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का, ही गेव हिज शर्ट टू दैट ओल्ड मैन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज गिवन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया गिव, गेव एंड गिवन। तो गिवन कौन सा पार्ट है, ऑफ कोर्स V3 है। तो जैसे हम यहाँ पे गिवन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है V3 है, यानी कि ये परफेक्ट है। ओके, ही हैज गिवन ऑल हिज बुक्स टू हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने वर्ब का ये फॉर्म देखा। नेक्स्ट है कि रोहित वाज गिविंग फूड टू हिज पेट। ओके, तो अब आप बताइए क्या जो गिविंग है ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी। ऑफ कोर्स वर्ब प्लस आईएनजी कौन सा फॉर्म होता है, आपको पता ही है ना। यस, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि V4, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। गाइस पेन में थोड़ी सी इश्यूज आ रहे, कोई बात नहीं, सॉरी। ओके, एंड नेक्स्ट वन, हर मदर गिव्स अ लॉट ऑफ लव टू हर बेबी। ओके, यानी कि गिव्स है, यानी कि कौन सा फॉर्म हो गया ये वर्ब का, गिव कौन सा फॉर्म होता है, गिव हो गया आपका, गिव्स हो गया सिंगुलर प्रेजेंट। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गई। सिंपल सी बात है कि जब भी हम वर्ब का फॉर्म देख लेते हैं किसी भी सेंटेंस में, जब हमको ये पहचानना हो कि ये सेंटेंस किस टेंस से संबंध रखता हो, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो हम सिंपल उसका वर्ब देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, आपका यहाँ पर देखा तो गेव था यानी कि V2 है, V2 यानी कि पास्ट। गिवन है, हैज प्लस गिवन जिसमें रहेगा यानी कि परफेक्ट है। गिविंग है तो ये जो गिविंग होगा तो गिविंग हो जाएगा, तो किसको हो जाएगा ये, गिविंग यानी कि V4 होगा। गिव्स है यानी कि सिंगुलर प्रेजेंट होगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ हम, ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब है कि जैसे यहाँ पे हो गया आपका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट और इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम सिंपल, यहाँ मैंने लिख रखा है ना सिंपल, तो सिंपल भी बोलते हैं इसको। तो इंडेफिनिट या सिंपल सेम सेम होता है, कोई एक कुछ डिफरेंट चीज़ें नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, वर्ब का रूप, वर्ब प्लस एस या ईएस होता है। V1 प्लस एस या ईएस जब भी लगाते हैं, किस में लगाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो जब भी आपको कहीं कुछ आपको पढ़ना हो, आप देख रहे हो कि वर्ब है और वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, और किसी ने पूछा कि भाई, या फिर खुद आपको समझना है कि किस टेंस का है, तो आप सिंपल सा आप दिमाग लगा लोगे कि ये तो इंडेफिनिट है। नेक्स्ट हो गया कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या होता है, पहचान इसकी, इज MR होगा प्लस वर्ब V1 वर्ब का बेसिक फॉर्म प्लस ING होगा, मतलब वर्ब प्लस ING होगा। तो जहाँ भी आप ये देखोगे आपको क्या लगेगा, आप समझ जाओगे आराम से कि ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि हैव या हैज प्लस V3 है, तो वो क्या हो, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। यहाँ मैंने प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है, ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं हो गया, आप डर मत जाना आप लोग। प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस सेम होता है, जो कि मैंने यहाँ भी आपको बता रखा है। ओके ना, यहाँ भी बताया है आपको, यहाँ है ना, यहाँ। तो कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये सेम सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब प्लस ING होगा।
तो जब भी आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस है। उसी तरह से हम आते हैं पास्ट पे। तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है आपका तो V2 रहेगा, वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2, सेकेंड फॉर्म। ओके, जैसे ही आप सेकेंड फॉर्म देखोगे V2, जैसा कि मैंने पिछले चार्ट में बताया कि V2 जब भी देखेंगे तो क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट को ही हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज वेयर प्लस V1 और ING है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। उसी तरह से जब परफेक्ट होगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यानी कि V3 हो जाएगा, तब ये परफेक्ट फॉर्म होगा। उसी सेम वे अगर आपका हैड बीन प्लस V1 प्लस ING होगा तो क्या होगा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर में अगर आपका सेंटेंस होगा तो पक्का वो शैल विल प्लस V1 होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। अगर उसमें विल बी प्लस VING लगा है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। अगर उसमें विल हैव प्लस V3 लगा है, विल हैव प्लस V3, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका विल हैव प्लस V3, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। ओके, एंड अगर विल हैव प्लस बीन प्लस VING होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा। यहाँ तक तो सबकी बात समझ में आ चुकी होगी। ये सिर्फ मैं पहचान अभी आपको बता रही हूँ, अभी 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे। ये हमारे पहचान है। ओके, आइए अब हम आपको नेक्स्ट पे ले चलते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से शुरू होता है 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन, यानी कि ओके अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा फॉर्म क्या है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कि सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर को क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। यहाँ एम और भी क्या है, एम मीन्स मेन और भी मीन्स वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब में या तो वो V1 होगा यानी कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म होगा, या फिर V5 होगा। V5 का मतलब क्या हुआ, एस या ES ऐड होगा। ओके, अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है प्लेज, तो ये क्या हो गया, वर्ब है प्लस इसमें एस ऐड है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका V5 हो गया। तो राजीव प्लेज फुटबॉल। इन द सेम में अगर मैं बोलूँ कि यू प्ले फुटबॉल, अगर मैं बोलूँ यू प्ले फुटबॉल, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये प्ले क्या हो गया, ये प्ले हो गया आपका V1, यही है V1 यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, क्लियर। अब इसका अगर हम नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में होगा कि सब्जेक्ट, जब ये नेगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब नेगेटिव हम बनाते हैं तो यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर मेन वर्ब देते हैं, मेन वर्ब, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, राजू डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, राजू फुटबॉल नहीं खेलता है, तो नहीं खेलता है। अब नेगेटिव बनाना है हमें, राजू क्या है, राजू आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट। अब इसके साथ हम डू नॉट और या डज नॉट में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यही अगर हमें यू रहता है यहाँ पे, अगर हम बोलते यू
सॉरी गाइज, मैं पेन पहली बार यूज कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, लिख जा भाई, ये हो गया। ओके, बहुत बुरा लिखाया है, मेरे से हो नहीं पा रहा था, पेन मेरे से अभी चल नहीं रहा है, प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो ये जो हुआ आपका राजू यू डू नॉट, अगर मैं यू दूँ तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन हो गया। इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे दूंगी, कहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का यूज करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बोला है कि सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हुआ प्लस मेन वर्ब प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो राजू प्लेज फुटबॉल। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि राजू डज नॉट प्ले फुटबॉल या यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, अगर मैंने सब्जेक्ट में यू ले लिया है तो। ओके, क्लियर यहाँ तक? पेन ले लीजिए ये। नेक्स्ट हो गया इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, इंट्रोगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट, डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, डू यू रीड दिस बुक, क्या आप किताब पढ़ते हैं, क्या आप यह किताब पढ़ते हैं, डू यू रीड दिस बुक। ओके, उसी तरह से इसका अगर इसमें भी नेगेटिव डालना है तो हम नॉट को ऐड कर देंगे, तो डू या डज पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, डज ही नॉट, डज लिख लिया, सब्जेक्ट के जगह पर ही दे दिया, नॉट हमें ऐड करना है, यहाँ पे ये नॉट हमें ऐड करनी है तो नॉट कर दिया, V1 यानी कि कम, ये V1 हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल। ओके, उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को हम चाहें तो सब्जेक्ट के बाद भी, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट आप इस जो डज है, डज के साथ भी आप रख सकते हैं, जैसे कि डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे कि डोंट यू टेक टी, अगर मैं बोलूँ कि यू डोंट टेक टी, आप चाय नहीं लेते। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं डोंट यू टेक टी, यू डोंट टेक टी, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यस। सो नेक्स्ट आपका हो गया डजंट, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन सेंटेंस, जब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या आप खाते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप ये करते हैं, तो उस सेंस में हम क्या बोलते हैं, उस सेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल है कि डोंट यू टेक टी, डोंट यू टेक टी, आप चाय नहीं लेते। ओके, तो इसको हम करेंगे, इसको हम चाहें तो हम इस स्ट्रक्चर पर भी बैठा सकते हैं, हम डू लगा सकते हैं, यू है तो हम डू लगा देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कि डू यू नॉट टेक टी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, डू यू नॉट टेक टी। ओके, ये भी आपका मतलब ये क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में देना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो डू यू नॉट टेक टी या फिर डोंट यू टेक टी, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे होते हैं। ओके गाइज, समझ में आ गया आपकी, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसको मैं ब्रीफ कर लूँ
निकलो यार, हो गया। तो आप समझ में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है कि जब हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रख देते हैं, या फिर जब हमें नॉट लगाना होता है तो हम नॉट लगाने के लिए क्या करेंगे, हम नॉट लगाने के लिए हम यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 का यूज कर देते हैं। ओके, या फिर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे जो है कुछ सेंटेंसेज आप अपनी तरफ से बना करके प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और हम कैसे कैसे पहचानते हैं, ठीक है, और यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं तो हर जगह तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर नहीं सकते, तो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहली बात है कि रेगुलर एक्शन। अगर आप देखते हो कि आप कुछ वैसे काम करते हो अपने डे टू डे लाइफ में जो कि आप रेगुलर करते हो, या फिर जो ऐसा सेंटेंस जिससे आपको ये आभास हो कि यह काम हमेशा हो रहा है या होता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर एक्शन। और जब भी हम रेगुलर एक्शन यानी कि नियमित कार्य देखेंगे तो वहाँ पर सिंपली हम उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एवरी डे हम हटा देंगे, एवरी डे है यानी कि वह रोज स्कूल जाता है, क्लियर। जब रोज स्कूल जाता है हमने देख लिया, तो रोज ये क्या हो गया, रोज स्कूल जाता है यानी कि रेगुलर एक्शन हो गया। अब अगर हम इस एवरीडे को अगर हम हटा दे तो ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, बट ये रेगुलर है इरेगुलर है, आप इसमें तो नहीं, आपको तो नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे सेंटेंस में हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ वैसा एडवर्ब रहेगा जो कि ये शो करेगा कि ये रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, मतलब एक आपका रूटीन एक्शन है कि नहीं, वो कोई रेगुलर है कि नहीं है, वो हैबिट है कि नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए हमेशा हमारे सेंटेंस में आप, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, जैसे ही आप एवरी डे देखेंगे आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई ये तो एवरी डे है यानी कि रेगुलर एक्शन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अगर आपको एक चीज बताओ यहाँ पे, अब यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करता है कि एवरी डे को दे दिया, भाव क्या कर दिया, भाव अगर आपको गोज की जगह पर भाव प्लस आईएनजी कर दिया तो आप क्या कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका ये गोज दिया हुआ है और एवरीडे दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरीडे दे दिया और यहाँ पे आपको गोज की जगह पर वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग दे दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे, तो क्या तब भी ये सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एवरीडे का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा, सिंगुलर फॉर्म यानी कि गोज होगा, क्योंकि एक्शन क्या है, रेगुलर एक्शन हो सकता है। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे ऐसा सेंटेंस नहीं होता है और इसी को वो एरर में दे देगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी आपके लास्ट में एवरीडे हो या फिर एनी टाइम हो या जो भी है, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम्स हो, जैसे कि ऑलवेज हो, नेवर, ऑफन, हार्डली, यूजुअली, है ना, ओकेजनली, वंस इन अ ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी विंटर, एवरी समर, तो ऐसे जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स होगा वो जहाँ कहीं भी होगा तो इसका मतलब ही है कि उसका वर्ब जो है कौन सी फॉर्म में होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में। ठीक है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा क्योंकि वो एक्शन क्या है, रेगुलर एक्शन शो होगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखते हैं, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। हमारी मम्मी
आपकी भी मम्मी हो सकती है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही मम्मी, किसी की भी मम्मी है। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरीडे, वो रोज़ मंदिर जाती है, ठीक है। अब रोज़ जाती है मंदिर तो इसका मतलब ये हमने एवरीडे लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि ये उनका एक रेगुलर एक्शन है। और जब भी वो रेगुलर एक्शन है तब हब का फॉर्म क्या होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। बहुत ही इजी सा सेंटेंस मैंने दिया हुआ है ताकि कोई भी इस सेंटेंस से समझ सके, किसी को भी किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, अब दूसरा रूल पे आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का और कहाँ हम यूज करते हैं, इररेगुलर एक्शन में भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्शन जब रेगुलर हो तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे और जब इररेगुलर होगा तो हम नहीं करेंगे। इररेगुलर एक्शन में भी करेंगे, जैसे है अर्थक्वेक्स कम एनी टाइम, है ना। अर्थक्वेक्स कभी भी आ जाता है, आता है ना भाई, वो बोल करके तो आता नहीं है, आता तो है, एक्शन तो वो मतलब फिक्स है कि वो आता है, लेकिन कभी भी आ जाता है। तो जब टाइम फिक्स ना हो, मतलब हमने एक डेफिनेट टाइम नहीं दिया है या वो डेफिनेट टाइम नहीं बताता है, और वो अगर वो होता है तो भी हम सेंटेंस यानी को एक एक्शन होता है, लेकिन वो कैसा एक्शन है, अनियमित है, यानी कि इरेगुलर है। तो जब वो इरेगुलर एक्शन है तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में ही बनाते हैं। उसमें भी वर्ब का फॉर्म कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ओके, जैसे व्हेन आई ऑब्जर्व फास्ट आई टेक ओनली फ्रूट्स, ठीक है। मैं हमेशा तो फ्रूट्स नहीं लेती, लेकिन जब मैं फास्ट ऑब्जर्व करती हूँ यानी कि जब मैं व्रत रखती हूँ तो मैं क्या लेती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ। तो फ्रूट्स मैं कब लेती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा फ्रूट्स खाती हूँ भाई। आजकल इतना फ्रूट्स महंगा है, कौन हमेशा फ्रूट्स खाएगा भाई, बहुत जो अमीर लोग होंगे वही लोग खाते होंगे, सब लोग के पहुँच से तो बाहर की चीज़ है। लेकिन व्हेन आई ऑब्जर्व फास्ट, लेकिन जब मैं व्रत रखती हूँ तो मैं क्या लेती हूँ, आई टेक ओनली फ्रूट्स, तब मैं फ्रूट्स लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इरेगुलर एक्शन में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, इरेगुलर अगर आपका एक्शन है तो आप ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और कौन सी जगह है जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस में। ये तो सबको पता है, हमेशा आई टेक मील एवरी डे, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, ही ज्वाइंस आवर जूम क्लास ऑन टाइम। मतलब कोई भी ऐसा काम जो जिससे कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये आपकी आदत है ना। जैसे आई टेक मिल्क एवरी डे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई टेक मिल्क एवरी डे मीन्स कि मैं दूध पीता हूँ या दूध मैं लेता हूँ, रोज मैं दूध लेता हूँ, ठीक है। अब है यहाँ पे कि आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, ओके, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं गैप नहीं करता, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। ही ज्वाइंस आवर जूम क्लास ऑन टाइम, मेरे जो जूम क्लास हो रहे हैं इंग्लिश में, मैंने किसी को बोला कि ही ज्वाइंस आवर जूम क्लास, यहाँ मैं किसी का नाम भी दे सकती थी, रिया, राज, एनीवन, ओके। सपोज राज ज्वाइंस आवर जूम क्लास ऑन टाइम, राज मेरे जूम क्लास को हमेशा समय पर ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये उसकी आदत मैं बता रही हूँ को, या रिया ज्वाइंस आवर जूम क्लास ऑन टाइम, रिया जूम क्लास को हमेशा ऑन टाइम, समय पर जो है ज्वाइन करती है। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हैबिट बता रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी करने की हैबिट है, ओके, तो आप जैसे कि सुबह जगते ही मैं भगवान को याद करती हूँ, एक सेंटेंस हुआ, तो ये आपकी या किसी कुछ लोगों की हैबिट होता है, तो जगते ही ना वो सबसे पहले भगवान को याद करते हो, करनी भी चाहिए, इनफैक्ट करते भी है, तो ये हमारी हैबिट होती है, ठीक है। तो जब भी हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, वर्ब क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में करेगा कि ये पूरा सेंटेंस आपका सेम टू सेम रहेगा। सपोज आई टेक मिल्क एवरी डे, लेकिन यहाँ टेक का जो वर्ब का जो फॉर्म होगा, इसको क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। अब टेक को या तो कंटिन्यूअस फॉर्म वाला वर्ब दे दे, या फिर आई हैव टेकन कर दे, परफेक्ट फॉर्म का कोई वर्ब का फॉर्म दे दे, ओके। या फिर वाइस वर्सा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर आपको टेक दिया है तो यहाँ पर ये हटा देगा, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा करके कुछ और ऐड कर देगा। तो इस तरह से वो एग्जाम में हमारे एरर्स आते हैं।
परफेक्ट ऐसे सेंटेंस, मैं जितने भी रूल्स आपको बता रही हूँ और जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया, इस हर एग्जाम्पल्स में आप अपनी तरफ से भी कम से कम 5 सेंटेंस आप जरूर बनाते रहना ताकि आपका क्लियर हो। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस। टेंस तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ इसके स्पेशल यूजेज है। स्पेशल यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको डिफाइन कर रही हूँ, तो अभी मैं स्पेशल यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रही हूँ। आगे जब मैं पास्ट बताऊंगी तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का बताऊंगी, फ्यूचर बताऊंगी तो फ्यूचर का बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं स्पेशल यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप एक बात बताओ, मैं पहले पेन तो ले लूँ भाई, इसको लेने में तो मुझे डर लग रहा है, मैं अभी अकस्टम्ड हुई नहीं इसको यूज करने के लिए। एनीवे चलो, अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपको दे रखा है, सी नोज हाउ टू कुक। ओके भाई, ये हाउ क्यों लगा दिया मैंने? ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है हाउ लगाने का? हम लिख सकते थे ना सी नोज टू कुक। ओके, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ मैंने क्यों लगा दिया? ये भला कहाँ से आ गया? क्यों लगाया मैं बताती हूँ। देखो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे पास। ओके, वेट गाइस, सॉरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना कुछ मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव का मतलब, इन्फिनिटिव कहते हैं कि इसको पता होगा ना आप लोगों को। इन्फिनिटिव कहते हैं टू प्लस V1, टू प्लस V1। ओके, सॉरी गाइज, थोड़ा सा लिखने में मुझे आज प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर अकस्टम्ड हो जाऊंगी तो नहीं होगा ऐसा। ये आपको हो गया इन्फिनिटिव। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ मतलब इन्फिनिटिव के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब है कि इन्फिनिटिव के फॉर्म में तो रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं रहते हैं। यानी कि वो डायरेक्ट इन्फिनिटिव अगर हम देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, या मीनिंग जिस सेंस में हम उस वर्ब का यूज कर रहे हैं वो मीनिंग रहेगा नहीं, वो अर्थ ही नहीं रहेगा। अब सपोज हमने कुक एक वर्ब ले लिया, कुक मीन्स होता है खाना पकाना या पकाना। ठीक है, सेकंड में हमने लिया है ड्राइव वर्ब। ओके, ये जो ड्राइव वर्ब है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एनीवे, ये जो ड्राइव वर्ब है, ठीक है, ड्राइव मीन्स होता है आपको ड्राइविंग सीखना या ड्राइविंग करना। ओके, ड्राइव करना। अब आप एक बात बताओ कि ड्राइव तो डायरेक्ट हम इन्फिनिटिव में रख सकते हैं ना, सी लर्न टू ड्राइव, सी नोज टू कुक, लेकिन हमने बीच में हाउ लगाया है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट इन्फिनिटिव अपने साथ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, किस स्थिति में नहीं लेते हैं, और कैसे वर्ब्स अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं? ये आपका सवाल हो सकता है कि वो कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, या फिर हम कैसे पहचाने कि कोई वर्ब अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनिटिव लेगा या नहीं लेगा, है ना? तो इसका कंडीशन क्या होता है कि कोई भी वैसा वर्ब जिसके द्वारा हम एक प्रोसेस या मेथड ऑफ वर्क को डिनोट करते हैं। ओके, मतलब कुकिंग क्या होता है? कुकिंग आपका एक कोई काम नहीं होता। कुकिंग क्या होता है? कुकिंग एक प्रोसेस होता है, एक मतलब एक विधि होता है। सपोज अगर आपको सब्जी बनानी है, आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जी को वॉश करोगे, ओके, उसको पील ऑफ करोगे, कट करोगे, उसके बाद उसको सॉटे करोगे, फ्राई करोगे, डीप फ्राई करोगे, उसमें स्पाइसेस डालोगे, उसमें सॉल्ट डालोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जो आप डिश बना रहे हो उसमें जो कुछ भी होता है वो आप करोगे। ठीक है, तो जब ये इतना सब कुछ आप करोगे तो ये सब कुछ क्या हो गया? आपका कुकिंग का एक प्रोसेस हो गया। सब्जी बनाना एक क्या हो गया? कुकिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया, एक विधि आप अपना रहे हो वहाँ पे। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो जिसमें कि एक प्रोसेस निहित है, तो वैसे वर्ब के साथ हम हमेशा हाउ का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट इन्फिनिटिव के फॉर्म में हम नहीं रखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका पहचान। सेकंड में भी यही है, जैसे कि ड्राइव हो गया, ड्राइव में भी वही है कि ड्राइविंग क्या होता है? सीखते हैं हम। तो सीखना क्या होता है? ड्राइविंग सीखना क्या होता है? हम गए और ड्राइविंग सीख के चले आए,
ठीक वैसे ही जैसे हम रेस्टोरेंट में गए पिज्जा खाकर चले आए, ऐसा तो होता नहीं भाई। ठीक है, सीखना क्या है, प्रोसेस है हमारा। 10 डेज, 11 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, है ना। हम ऐसे अपना कोर्स लेते हैं और हम उसको सीखते हैं। हमारे वो क्या है, वो हमारा एक प्रोसेस है। ठीक है, एक मेथड होता है किसी चीज का। जैसे कुकिंग करने का कुछ मेथड हुआ, ड्राइविंग करने का एक आपका मेथड हुआ, एक प्रोसेस हुआ आपका। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो काम, जिस किसी काम में प्रोसेस या मेथड निहित हो, उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको, उस काम को डिनोट करने के लिए, वैसे वर्ब्स को डिनोट करने के लिए हम हमेशा, कभी भी हम डायरेक्ट इंफिनिटिव ना दे करके हमेशा हम हाउ का यूज करते हैं। ठीक है, हाउ क्या बताता है, हाउ बताता है यहाँ पे कि हमें वो काम सीखना है, यानी कुछ प्रोसेस में हमें जाना है। ये इट टेक्स अ प्रोसेस, इट हैज अ मेथड, इट हैज अ स्पेशल मेथड। ठीक है, ये शो करता है कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क। ओके, ड्राइविंग, कुकिंग, ओके, such type of things, such type of, या सॉरी, यस, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि कुकिंग हुआ या फिर ड्राइविंग हुआ, ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं, ये एक मेथड या प्रोसेस को शो करते हैं। और ऐसे वर्ब्स के लिए हम क्या करते हैं, लर्निंग क्या होता है हमारा, नो क्या होता है, जानना क्या होता है, जानना या सीखना, ये सब जो होता है हमारे लिए किसी चीज का एक प्रोसेस है, मेथड को शो करता है। ठीक है, तो सी नोज हाउ टू कुक, वो जानती है, क्या जानती है, कैसे किसी चीज को कुक करते हैं, कैसे कैसे मतलब बनाते हैं, हाउ टू कुक। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं सीखना चाहती हूँ कैसे कार चलाया जाता है, उसका क्या विधि होता है। ठीक है, सीखने का क्या तरीका होता है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है, कैसे ब्रेक लगाते हैं, कैसे गियर लेते हैं, कब फर्स्ट गियर लेते हैं, कैसे सेकंड गियर लेते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जानना जो है एक पूरा एक प्रोसेस, एक पूरा एक मेथड है। क्या किसी काम का अगर मेथड आप जानना चाहते हो, किसी काम का अगर आप प्रोसेस जानना चाहते हो, तो उस केस में आप नो, लर्न जैसे वर्ब का यूज करते हैं अक्सर। उसके बाद जो भी वर्ब आता है, ठीक है, तो उसके पहले हम हाउ प्लस इंफिनिटिव देते हैं, हाउ प्लस 2 + V1। यहाँ जो मैंने लिखा ना आपका 2 + V1, इसके पहले हम क्या ऐड कर देते हैं, इसके पहले हम ऐड कर देते हैं हाउ। यार सॉरी, यहाँ पे तो, यहाँ पे देख लो, हाउ प्लस 2 + V1। ओके, ये आपका हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गई बात। आप देखो, ओके, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। ओके, देखो, अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया कि मैं कल अपनी स्पोकन क्लास आरंभ करूंगी। ठीक है भाई, मैंने सेंटेंस लिख दिया है फ्यूचर में, पढ़ा रही हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंग्लिश में मैंने बना दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या ये सेंटेंस गलत है ना, मतलब अपरेंटली तो ये गलत ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है दिखा रही हूँ मैं कि ये फ्यूचर में है। मैंने अभी अभी बताया था पहचान में, गागेगी रहेगा तो वो फ्यूचर का होगा। ठीक है, और जब फ्यूचर का होगा तो हमें तो फ्यूचर टेंस में बनाना चाहिए ऐसे सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, अगले महीने वो पटना जाएगा। भाई यहाँ तो गागेगी आ गया, सेंटेंस किसका आ गया, फ्यूचर का। तब तो हमें ये फ्यूचर में होना चाहिए। कोई भी आगे बोले कि यार तुम क्या क्या पढ़ा रही हो, भागो यहाँ से। लेकिन नहीं, मैं बड़ी पोलाइटली रिप्लाई करूँगी कि नहीं भाई साहब या बहन जो भी हैं, आप वेट कर लें 2 मिनट, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसको हिंदी में फ्यूचर यूज किया, लेकिन इंग्लिश को हमने क्या बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा रूल है, एक बहुत ही स्पेशल रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि जब वो फ्यूचर नियर फ्यूचर होता है, एक तो नियर फ्यूचर होता है, एक होता है आपका डिस्टेंट फ्यूचर।
ओके, फ्यूचर कितने तरह के होंगे? एक हो जाएगा आपका नियर फ्यूचर, सॉरी यहाँ पे यू है, मैं पेन यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग माइंड मत करना। ओके, एंड उसके बाद होता है आपका डिस्टेंट फ्यूचर। दो फ्यूचर, मतलब एक नियर फ्यूचर यानी कि विद इन वीक, सम वीक्स हो गया, विद इन सम डेज हो गया, वीक्स हो गया, नेक्स्ट वीक, ओके, विद इन मंथ एट्सेट्रा। एक हो गया आपका डिस्टेंट फ्यूचर। तो जब हम रूल ये कहते हैं ओके कि कोई भी एक प्लान्ड एक्शन हो, एक्शन क्या है हमारा? प्लान्ड है, हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। प्लान्ड एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा एक्शन होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड होता है। देखिए, एक्शन जो है ना हमारा, वो आपको प्लान्ड होना चाहिए। प्लान्ड एक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है भाई, हम कोई भी काम जब करते हैं तो हमें प्लानिंग ही करते हैं ना पहले, ठीक है। तो कोई भी एक्शन जब हमारा प्लान्ड हो, ठीक है, तो प्लान्ड एक्शन के बाद जब हम करेंगे, और वो प्लान्ड एक्शन कब करना है हमें? एक नियर फ्यूचर में ही कर लेना है। ऐसा नहीं कि 2 साल में हमें करना है, वो हमें कब करना है वो प्लान्ड एक्शन? हमें प्लान्ड एक्शन को कब करना है? बिल्कुल नियर फ्यूचर में ही हमें करना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं बनाने में, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई दिया, आई स्टार्ट माई स्पोकन क्लास टुमारो। कल मेरे पास एक स्टूडेंट ने कॉल किया और उसने बोला, मैम आई विल स्टार्ट माई स्पोकन क्लास टुमारो, सॉरी आई स्टार्ट माई स्पोकन क्लास टुमारो। मैंने भी कहा इट्स ओके, सही किया ना मैंने? बिल्कुल भी सही किया, क्योंकि भाई टुमारो यानी कि कल यानी कि बहुत ही नियर फ्यूचर है भाई। अब नियर फ्यूचर में उसने बोला आई स्टार्ट माई स्पोकन क्लास टुमारो, तो ऐसे तो सही है, ठीक है। अब अगर है कि अगले महीने वो पटना जाएगा, ठीक है, अब वो पटना कब जाने वाला है? अगले महीने, नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे महीने की जगह पे मैंने इंग्लिश में वीक डाल दिया है मिस्टेकनली, आप इसको माइंड मत करना, ओके। नेक्स्ट मंथ भी आप लिखेंगे या नेक्स्ट वीक, दोनों ही चलेगा यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था आपको नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ वो कहाँ जाएगा? वो पटना जाएगा। मैंने हिंदी बोला, अब मैंने सामने वाले को बोला, आपने किसी स्टूडेंट को बोला कि अब आप इसको चेंज करो, उसने तो फटाफट बोल दिया, विल लगा दिया। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, यहाँ विल नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही गोज टू पटना नेक्स्ट वीक, ओके। तो ये रूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। समटाइम्स जब नियर फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने देखा कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीक हो गया, या फिर आपका टुमारो हो गया, जैसे मैं देखूँ वैसे मैं सेंटेंस को फ्यूचर में ट्रांसलेट कर दूँ, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके अनुसार अगर आप एक किसी प्लान्ड एक्शन को नियर फ्यूचर में करने की बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उस केस में वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करके बना सकते हैं। इज इट क्लियर गाइज? मैं आगे बढ़ूँ? भाई बढ़ने से पहले तो ये अपने सिर दर्द मैंने जो ले लिया है ना, ये इरेजर और पेन, पहले इसको तो इससे तो निपट लो। तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, लग रहा है मैं अकस्टम्ड हो रही हूँ अब धीरे धीरे गाइज। ग्रेट, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस ना होने की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी आज। एनीवे, होता है, कोई भी काम इंसान पहली बार यूज करता है, करता है, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट रूल के, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए, जब भी हम न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ये देखो, यहाँ पर है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, और कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता है या होता है।
ठीक है। तो न्यूज पेपर के हेडलाइंस जब भी आप पढ़ोगे इंग्लिश न्यूज पेपर, तो आप पढ़ के देखना, बातें हैं कब की लिखा होता है अक्सर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेडलाइंस हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान देना इसका। कमेंट्री जब आप सुनोगे, क्रिकेट की कमेंट्री आप सुन करके देख लेना, ठीक है। वो छक्का मार दिया, छक्का मार दिया यानी कि वो पास्ट में हो गया ना, लेकिन वो पास्ट में नहीं बोलते बोलेंगे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बोलते हैं, प्रेजेंट में मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, सबको पता ही होगा ये रूल। अब देखो, अब आ रहा है ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रूल है ये भाई। आई लव यू, आई हेट यू, ये सेंटेंस तो मतलब ग्लोबली फेमस है, ठीक है। हर लैंग्वेज में लोग इस सेंटेंस को जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा हम आई लव यू क्यों बोलते हैं, आई हेट यू क्यों बोलते हैं? जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला भी है, पूछा भी, आई मीन इसलिए बोलते हैं गाइज। अब तक अगर आपने जवाब दे दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है, जिनको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो वो यहाँ से समझ लें। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ लव या हेट क्या है, क्या शो करता है, एक इमोशन है। हम अपनी इमोशन व्यक्त करते हैं ना, आई लव यू, आई हेट यू। एक मदर अपने बच्चे को बोलती है आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर। एक बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं आई लव यू माई, आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, एट्सेट्रा, ओके। या फिर कोई फ्रेंड्स हो या फिर इवन कपल हो, कोई भी किसी को बोलता है तो अपनी इमोशन शो करता है। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है भाई, बोल दें तो रूल ये कहता है हाँ, रूल ये कहता है कि जब आपका कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि फीलिंग्स नहीं तो, इमोशंस नहीं तो, ठीक है। तो इमोशंस अगर है तो इमोशंस तो अब आप बोलोगे इमोशन है तो हम हमसे इंडेफिनिट में क्यों करते हैं भाई? इंडेफिनिट में हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा रहेगा ना। इमोशंस जो है वो हमेशा कंटिन्यू ही रहता है ना आपका। इमोशंस मतलब फीलिंग्स तो जो है वो रहता है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको इंडेफिनिट के फॉर्म में ही बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहते हैं, ओके। इसलिए कभी भी आई एम लविंग यू नहीं कोई बोलता है। और यही नहीं, मैं कोरियन भी सीखती हूँ, मैंने कोरियन लैंग्वेज में भी ये सेंटेंस सेम टू सेम पढ़ा है, ठीक है। आई लव यू को प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहाँ भी बोलते हैं, कोरियन लैंग्वेज में भी हम लोग बोलते हैं। वहाँ पर भी कभी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बोला जाता है या परफेक्ट फॉर्म में नहीं बोला जाता, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कुछ एक प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारा क्लास काफ़ी अच्छा रहा आज का मेरे अनुसार, और मैंने पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस वीडियो से पूरी की पूरी बेनिफिट मिलेगी, ओके। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें कि सिर्फ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल में आपको समझाया, ओके गाइज। हमारा जल्दी मेरा पार्ट 2 भी आने वाला है टेंस का, जिसमें कि मैं आगे की फॉर्म्स के बारे में आपको क्लियर करूँगी। स्पेशल यूजेज ऑफ टेंस मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत है स्पेशल यूज। अब जैसे मैं जाते जाते एक और सेंटेंस आपको बोल दूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं खाती तो हूँ, मैं पढ़ती तो हूँ, ओके। आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? जाते जाते ये आपका होमवर्क है। अगर आपको आए तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी कमेंट में ज़रूर बताना ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। याद है ना सेंटेंस, मैं पढ़ता तो हूँ या मैं पढ़ती तो हूँ, मैं जाती तो हूँ मंदिर, मैं जाती तो हूँ कॉलेज। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? हिंदी में भी सेंटेंस लिखना और साथ में उसका इंग्लिश भी बना करके मुझे बताना, ओके। और जाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं करना चाहूँगी। वो ये है कि ये इसके पहले जो भी वीडियोस थे मैंने बस डाला हुआ है, लेकिन अब से ये सीरियस वे में मैं डाल रही हूँ। और एक इसके साथ एक और भी मेरा पर्पस है, वो ये है कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को
वैसे स्टूडेंट्स स्पेशली जिनके पास बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, मैं वैसे लोगों का एक ग्रुप बना करके मैं उन्हें पढ़ाऊँगी फॉर फ्री, विदाउट एनी फी, विदाउट रुपी। ओके, ऐसे लोगों के मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ। जूम पे मैं क्लास करवाऊँगी, उनको पूरी की पूरी इंग्लिश में पढ़ाऊँगी। ऑनेस्टली कोई कमी नहीं होगी, पूरी जीरो से, बेसिक से लेकर के मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। सिर्फ पढ़ाऊँगी ही नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फर्स्ट क्लास से मैं उनका स्पोकन भी कराऊँ। ठीक है, तो मैं दोनों पर काम करने वाली हूँ, क्योंकि स्पोकन भी कोई हार्ड फास्ट रूल जान करके हम स्पोकन करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिए हैं तो हम बोलना शुरू कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने कभी स्पोकन सीखा नहीं है। विदाउट सीखे ही मैंने इंग्लिश को बोलना, मतलब बोला है या बोलती हूँ। ओके, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप कल होकर के मेरे ग्रुप से ऐड हो, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखो, मेरे से जुड़े रहो और कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डालते रहो, ताकि मैं आपकी व्हाट्सएप नंबर को पिक करके मैं रखूं, और जब भी मैं अपना ये सेशन स्टार्ट करूं तो वहाँ मैं उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर सकूं। अगर आप आना चाहते हो तो, या आपकी जानकारी में कोई है वैसे लोग जिनको कि ऐसे क्लासेस की ज़रूरत हो, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ओके, हमारा भी भला हो, जियो और जीने दो के थ्योरी हमें फॉलो करनी चाहिए, हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।